राधिका जी, कोई घबराहट? थोड़ी सी थोड़ी सी है, लेकिन उसे हम अभी 10 मिनट के बाद में पता चलेगा, आप मना कर दोगे। 10 मिनट के बाद में आप कहोगे सर बिल्कुल भी घबराहट नहीं है। तो चलो, आज फिर से एक बार फिर से आपका स्वागत है सीरीज के इस एपिसोड में। एक बच्चा है हमारे साथ में कक्षा 7 का, जो कि कक्षा 8 बनने वाली है 10 दिन के बाद में। राधिका इसका नाम है और बड़ा ही ब्रिलियंट सा बच्चा है और चीजों को समझता है और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता भी है। आज हम इसी से बात करेंगे और शायद इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आज ये इंटरव्यू में हमारे साथ में कैमरा के सामने है, माइक इसके लगा हुआ है। आज संडे में भगवान ने सीधा सीधा इसे भेजा है कि भाई जाओ इंटरव्यू करो। है ऐसे ही वो कुछ हुआ है? नहीं तो आज की भी छुट्टी लग जाती। नहीं, छुट्टी तो नहीं लगाती, मैं आती मतलब पूजा थी ना स्कूल में, इस वजह से। चलो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ राधिका। बताओ अपने बारे में थोड़ा सा, घबराना नहीं है बट। My name is Radhika Som. I study in 7th standard in Genetic Public School. There are 7 members in my family. ठीक है, बताओ। I live in Salava, which falls in district Meerut. Thank you. पूरी घबरा रही है इस टाइम। हॉबीज बताओ, चलो हमें पूछेंगे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। 2-3 काम ऐसे बताओ जो बहुत ज्यादा पसंद है। तो डांस और रीडिंग करना बुक्स की, गुड। और खेलना। ठीक है, रिलेशनशिप बताओ अपना भाई के साथ में, कैसा लड़ते वड़ते हो या कैसे है? कुछ बहुत लगता तो ज्यादा ऐसा ही है ना? बताओ कुछ इंसिडेंट ऐसे बताओ जो, भाई बहन में प्यार तो होता ही है लेकिन लड़ाई तो एक लाजमी सी बात है। तो हमारी बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। जैसे कि अगर उसके कपड़े मैंने पहन लिए तो उसे बहुत बुरा लगता है, और अगर वो मेरे पहन लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात पे बहुत लड़ाई होती है हमारी। अभी भी मैं उससे लड़के आई हूँ इसी बात पे। क्या कर रहा था वो? मतलब मैंने उसकी ना टी शर्ट पहनी। अच्छा। तो बोल रहा क्यों पहनी तूने? मेरी है तो ये मेरी, तू क्यों पहनेगी इसे? मैंने कहा नहीं तो क्या हो गया, तू भी तो मेरी पहन लेता है तो मैं पहन लूंगी, क्या हो गया? नहीं, अपनी पहन के जा, अपनी पहन के जा। तो उसने मुझे मेरी पहनने दी, अपनी पहनने नहीं दी। तो ऐसा मम्मी होता बोल है, रही ऐसा कि होता सुबह सुबह लड़ने लगे, और रात भी लड़के सोए थे और सुबह उठते भी लड़ने लगे। ऐसा होता है। तो कभी कभी तो मार भी पड़ जाती होगी घर पे, तो है ना? बहुत जल्दी जल्दी सर, उसको ज्यादा पड़ती है। उसको ज्यादा पड़ती क्योंकि है। पापा हमारी साइड ले लेते हैं ना। मैं पापा से बोल देती हूँ तो उसको ज्यादा पड़ती है। राधिका, सबसे पहले तो ये बताओ कि स्टडी कैसी चल रही है, कहाँ पे डाउनफॉल है, कहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बताओ उसके बारे में। कैसी चल रही है तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, पर मतलब मैं थोड़ा मैथ में और ग्रामर में हो जाता है मुझसे कभी कभी गलती। बस मैथ में और ग्रामर में ही है मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत, वरना बहुत अच्छा चल रहा है पढ़ाई तो। अच्छा, मैथ्स में है दिक्कत थोड़ी सी? हाँ, मतलब कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में हो जाती है। तो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे तो आपसे पूछ लेती हूँ तो क्लियर हो जाता है, वरना कभी नहीं पूछ पाई या पीरियड लग तो गया। उसके लिए तो मैंने आपको फ्री कर रखा है ना, आप कभी भी आ जाओ। अगर स्कूल में भी नहीं आ सकते हो तो 2-4 बच्चे जितने को भी समझ नहीं आया वो सीधा घर आ जाओ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम। ग्रामर में क्या दिक्कत आ रही है? ग्रामर में मैं सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा, सेंटेंसेस में कंफ्यूजन है, क्यों? मतलब अभी आने लगी हूँ, वैसे तो एक्स्ट्रा क्लास में तो समझ में आता है, पर मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी। राधिका, एक्स्ट्रा क्लास जो है ना हमारी, वो सबसे बड़ा वेपन है बच्चों को सामने लाने का, साथ ले जाने का। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ना तो स्कूल से और ना ही एक्स्ट्रा क्लास से आप मिस ही मत करो उसे, बिल्कुल भी। यस सर। आप देखोगे अगले 4-5 महीने में आपको मतलब ड्रामेटिकल चेंज अपने अंदर दिखाई देगा। यस। अच्छा, एक क्वेश्चन हम सबसे कर ही रहे हैं आजकल तो, और आपसे भी कर लेते हैं। कोई है क्या बाहर? चलो कोई बात नहीं, आपसे भी कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेनेटिक? जेनेटिक अच्छा बुरा सब मुझे बताओ। बहुत अच्छा स्कूल लगता है। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सर हमें जानबूझ के पूछ समझते रहा हूँ हैं। ना क्वेश्चन, ना पूछना चाहिए, मुझे देखता हूँ ना क्या क्या कहती है सर हमें राधिका। समझते हैं कि मतलब बहुत ये अच्छे मुझे से पढ़ाते देख के हैं तो सर। नहीं पढ़ाई कर रही ना? ये बुराई करने हाँ, लायक है ही नहीं कुछ तो बुराई क्यों करेंगे? चलो बताओ। तो बहुत अच्छा स्कूल है जेनेटिक। यहाँ पे मुझे आके काफी अच्छा फील हुआ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बचपन से ही पढ़ती हूँ। मैं काफी साल से यहाँ पे पढ़ती हूँ। मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ती हूँ यहाँ पे। देखो हमने ना तो बहुत अच्छा स्कूल है। ऐसा नहीं किया है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, हमारा थ्रू आउट चलता है और बच्चों की बेटरमेंट के लिए चलता है। अब ये हमने सोचा कि सारे स्कूल्स क्लास ऑफ करने पे लगे थे कक्षा 10 की, और हमने बिल्कुल अपोजिट किया। हमने सोचा यार कि लास्ट के 20-25 दिन है हमारे पास, तो क्यों ना इनको ज्यादा से ज्यादा हम दे। और फिर आया कॉन्सेप्ट वो मास्टर क्लास का, और मास्टर क्लास के कॉन्सेप्ट ने पूरा का पूरा चेंज कर दिया माहौल।
हमें ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं मास्टर क्लास में। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो थकान जो है ना वो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आप 6 बजे जब आ जाते हो, उसके बाद आप 2 घंटे फिर बैच में, आफ्टर दैट पूरा स्कूल है, यस सर। और 3 साढ़े 3 बजे घर जाना, और फिर से 5 बजे से फिर रात के 9 बजे तक बैचेस लेना, वो थोड़ा सा मतलब थकान देने वाला है। यस सर। बट इसका पर्पस राधिका बहुत बड़ा है। अगर ये हल्का सा भी आपने सपोर्ट कर दिया घर से और रिजल्ट वो आ गया जो हम सोच रहे हैं, तो पूरी की पूरी थकान जो है ना वो हाँ दूर हो जाएगी, और वो जैसे कहते हैं ना कि वो पे ऑफ हो गया। तो हमारे लिए सिर्फ इतना है कि आप अगर आपका रिजल्ट ठीक हो जाता है तो उससे बेटर कोई बात नहीं है। हम इस बात का विश्वास करते हैं राधिका कि समय बचाना बहुत बड़ी चीज है, और जेनेटिक के बच्चों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है जेनेटिक का बिल्कुल पास होना। तो ना तो गाड़ी में जाना है, ना ही गाड़ी में आना है। 1-1.5 घंटे का समय सुबह, 1-1.5 घंटे का शाम को टाइम बच जाता है, तो वो चीजें हम एक्स्ट्रा क्लास में हम लगा देते हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप अब उससे मिस नहीं करोगे। यस सर। टेल मी समथिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, और सॉरी क्लास, जो आप पर्टिकुलर क्लास में बैठते हो 7th में, कौन बेस्ट फ्रेंड है, किसको पसंद करते हो, कहाँ से सपोर्ट मिलता है, क्या मोटिवेशन मिलता है? जैसे हमारी क्लास में तो कम ही गर्ल्स हैं, मतलब हम 8 गर्ल्स हैं कुल। मेरी बेस्ट फ्रेंड राधा, कनिष्का और आकांक्षी है, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि तुझे पढ़ना चाहिए और स्कूल में भी डेली आना चाहिए, क्योंकि मेरा जो भी मिस हो जाता है, मैं स्कूल में कभी कभी नहीं आती हूँ, तो वो मुझे हमेशा बताती हैं और उसे समझाती भी हैं। और आप हो ही सर, जो मिस हो जाता है मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड तो यही है। अच्छा, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से करना चाहते हो राधिका? कि एक्चुअली हर इंसान का एक पर्पस होता है कि मैं अपनी लाइफ में ये करूं ताकि मेरे मम्मी पापा को गर्व महसूस हो, और मेरी अपनी लाइफ में एक सेटल हो जाए एक अच्छे तरीके से। तो आप अपनी लाइफ के बारे में क्या, हालांकि आप 7th क्लास में हो, इट्स टू अर्ली टू आस्क, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो अच्छा बुरा जानते हैं अपना, तो क्या सोचते हो अपने बारे में? तो वैसे तो मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हाँ, आप मतलब कैमरा की तरफ देखो या मेरे तरफ? हाँ। मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि तू डॉक्टर बन, तो मुझे डॉक्टर करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मेरे पापा का सपना पूरा कर सकूं। वो बोलते हैं मुझे कि डॉक्टर बनना है तुझे, तो सर इसलिए जेनेटिक स्कूल भी बहुत अच्छा है सर, इसमें मेरा बहुत साथ देगा। हाँ, अपनी तरफ से हम इतनी कोशिश करेंगे कि आपका जो बेस है, एक्चुअली बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप बिल्डिंग में भी देखो, क्योंकि तो सबसे पहले बेस तैयार किया जाता यस है, सर। और अगर बेस तैयार हो जाता है तो फिर उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। अब जैसे आप पहली बार यहाँ पे बैठे हो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका जो इंटरव्यू अब आने वाला होगा 2nd, 3rd, 4th, तो उसमें वो वाली चीजें नहीं रहेंगी जो आज आपने फेस की। यस सर। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, 10 मिनट पहले जो आप फील कर रहे थे और अभी आप जो फील कर रहे हो, दोनों में अंतर बताओ। 10 मिनट पहले तो बहुत डर लग रहा था कि वहां पे जाके बोलना है कैमरे के सामने, कैसे बोलूंगी। बट सर अब इतना डर नहीं लग रहा है। अब इतना डर नहीं लग रहा है, आप कंफर्टेबल हो? ठीक है। पूजा वाले माहौल में आपको कैसा लगता है? क्योंकि हमने स्टार्ट किया, ये शायद 3-4 महीने हो गए हमें। यस सर। संडे में हम यहाँ पे जुड़ जाते हैं। हालांकि कई बार बच्चे बहुत कम आते हैं, बट समझाएंगे उन बच्चों को, क्योंकि भगवान से जुड़ना एक अच्छी आदत है, अच्छी बात है सभी के लिए। पॉजिटिविटी के साथ अगर हम रहेंगे तो बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। कैसा लगता है संडे का माहौल, और किस तरीके से आप उस चीज को मोटिवेशन के रूप में लेती हैं? संडे में यहाँ पे आके सर बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तो यहाँ पे पूजा होती है, फिर हम खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, साथ साथ पढ़ाई भी हो जाती है। तो संडे में पूजा में आके मेरा बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि संडे में मैं स्कूल में जरूर हूँ। ठीक है। आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, और हम अपने लाइफ में देखते हैं कि हमारा डॉक्टर से आमना सामना होते ही रहता है। बीमारी में चोट लग गई, तो आप एक डॉक्टर से एज ए ह्यूमन बीइंग भी क्या एक्सपेक्ट करते हो? डॉक्टर बहुत ज्यादा मतलब अच्छे होते हैं वैसे, कि हमारा मतलब हमें चोट लग जाती है या फिर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना होता है, क्योंकि वो ही हमें अब ठीक कर सकते हैं। तो सर डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपसे जो पूछना चाहता था वो ये था, एक्चुअली क्या है, जब कई बार हम उस पोजीशन पे जाते हैं, जैसे सपोज करो समवन इज अ डॉक्टर, और आप देखते हो कि समाज में आर्थिक व्यवस्था बहुत सारे लोगों की उस लेवल पे नहीं होती है,
आपके दिमाग में कुछ ये चीज आती है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी एक मतलब वो हार्ट दिखाना चाहिए कि हाँ, यस सर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं मिलता है सामने, उसके बारे में क्या कहना है? सर उसके बारे में तो बस यही कहना है कि मतलब बहुत सारे मतलब गांव में लोग होते हैं जिनके पास मतलब पैसे वैसों की भी कमी होती है, तो डॉक्टर्स को अपनी तरफ से करना चाहिए कि उनके पास जैसे पैसों की कमी है तो थोड़ा उनका भी देखना चाहिए। यही। सबसे ज्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलती है राधिका? अपने सराउंडिंग में आप देख के बताओ कि जब जब आप उसे देखते हो या उससे बात करते हो या वो जब भी कोई काम करता है तो आपको मोटिवेशन मिलती है। सर मुझे एक तो आपसे और एक अपने पापा से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब आपकी मेहनत वेस्ट ना हो, और यही पापा का है। पापा भी इतनी मेहनत करते हैं, हमें यहाँ पे पढ़ने भेजते हैं, इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और फिर हमें यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सर इसलिए मुझे पापा से और आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, लास्ट में है हम इस इंटरव्यू के। कई बार राधिका ये देखा गया है कि जब हम अपनी क्लास में होते हैं और अपने क्लासमेट्स के साथ बैठते हैं, एवरीबडी वर्क्स हार्ड और कोई भी ना ये नहीं चाहता है कि मेरे कम नंबर आए। यस सर। बट ऐसा भी तो नहीं होता ना कि सबके समान नंबर आए कि 95, 96, 97 सबके आ गए। व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स डूइंग वेल, किसी की फर्स्ट आ गई है, किसी की सेकंड आ गई है, किसी की थर्ड आ गई है, एंड समहाउ आप उतना अच्छा नहीं कर पाए, व्हाट डू यू फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आपको क्या लगता है और किस तरीके से आप डील करते हो फिर उस चीज को? मतलब फ्रेंड्स की, जैसे मेरी फ्रेंड है राधा, वो भी मतलब फर्स्ट सेकंड आती रहती है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी उसी की तरह पढ़ना चाहिए, मुझे भी कुछ करना है, कोई डिवीजन लानी है क्लास में, तो मेहनत करनी चाहिए उसके लिए। कभी पापा मम्मी से बात हुई है कि राधा के तो इतने नंबर आ गए हैं, आपके क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि परिवार में तो ऐसा होता ही है, पीपल और या पेरेंट्स वो करते हैं, वो एग्जांपल देते हैं कि देखो ये इतना पढ़ती है। तो मुझे पापा मतलब हाँ बोलते हैं राधा के, जैसे राधा के फर्स्ट आया तो मैं जाके ये बताती हूँ सबसे पहले, अपने नंबर बाद में बताती हूँ, पहले राधा का बताती हूँ। तो पापा बोलते हैं कि तुझे भी तो कोशिश करनी चाहिए राधा के जैसे नंबर लाने की, तू भी पढ़ा कर राधा की तरह, वो भी तो बहुत पढ़ती है। तो बस ये बोलते हैं सर पापा। ओवरऑल अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे असेसमेंट करूँ आपका, तो आपके एब्सेंट के कारण आप डाउन हो, अदरवाइज आप इक्वली चीजें करते हो और आप जो रेस्पॉन्स करते हो वो भी इक्वली है। बट एक्चुअली क्या होता है लाइफ में, जब जब एब्सेंट होंगी हमारी ना, तब तक हमारे कॉन्फिडेंस को वो खाएंगे। जब जैसे जैसे आप प्रेजेंट अपनी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, वो सारा इंटरकनेक्शन के मामला है। जैसे जैसे आप स्कूल ज्यादा आओगे तो आपको ज्यादा सीखने को भी मिलेगा, और ज्यादा इंटरेक्शन जब आपका टीचर से और जब अपने दोस्तों से होता है तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपनी एब्सेंट्स पे काम करना है। अब मैं कोशिश करूंगी सर कि मैं कम से कम एब्सेंट हूँ। हाँ, और हमारी ये होप है कि हम शायद मतलब उसके ऊपर हम टारगेट बना रहे हैं। 3 साल का हमारा पूरी योजना है, और भगवान ने चाहा उनके आशीर्वाद से तो हम आपके जो 10वीं में जब आपका फेयरवेल करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ करेंगे। पैसा तो कोई भी खर्च कर दे, पैसा तो इकट्ठा किया खर्च कर दिया, बट रिजल्ट जो है ना वो कमाया जाता है। सो विल वर्क हार्ड और उसके डायरेक्शन में ही हम काम करेंगे। कुछ और चीज है जो आप इस इंटरव्यू में ऐड करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो फीलिंग्स के बारे में, कैसा लगा और कब आना है दोबारा? और एक्चुअली हमने 9th क्लास के लिए कॉन्सेप्ट और लेके आए हैं, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने इंग्लिश साइड कर दिया। अब वो थोड़ा सा मामला इंग्लिश की तरफ झुकेगा, तो 90-80% वो इंग्लिश में ही होगा। 10-20% बच्चा बोल सकता है, बट विल ट्राई कि वो भी ना बोले। तो कुछ ऐड करना है इसके बारे में? जैसे हमारी सर वैसे मुझे यहाँ पे आके मतलब शुरू में तो बहुत डर लग रहा था कि अब कैमरे के सामने जाना है, कैसे बोलूंगी, बट अब यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपना दोबारा इंटरव्यू देना चाहूंगी फिर से एक बार। ये लाइफ में होता ही है, जिस चीज से आपको डर लगता है, हमारा ये मानना रहा है कि आप उसकी तरफ जाओ। जैसे सब्जेक्ट है आपका, सपोज करो आप एक सब्जेक्ट को बहुत नापसंद करते हो, नापसंद करने से काम नहीं चलने वाला राधिका, नंबर लाने से काम चलेगा, और नंबर तब आएंगे जब आप उसके पास जाओगे एंड यू विल स्टडी, जब आप उसे पढ़ोगे। तो देखते हैं दूसरी बार आपका इंटरव्यू कराएंगे, बच्चा ही करेगा, और आई होप कि वो और कॉन्फिडेंस के साथ में होगा। और जब ये इंटरव्यू आएगा आपका 1-2 दिन में, तो सबसे पहले किसे दिखाओगे? पापा को दिखाओगे। कैसा फील करेंगे? अच्छा पापा पहली बार देखेंगे वो कैमरा पे। मुझे लगता नहीं है कि तुम पोडियम पे भी गई हो, जाती नहीं हो, बहुत कम जाती हो। गई हूँ सर, बहुत कम। हाँ, वैसे तो कम जाती हूँ, हाँ, पर गई हूँ वैसे। तो कैसा लगेगा पापा को? पापा को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं मतलब
क्या पापा तो फोन में देख के इतने खुश होंगे, आज ऐसे बोल रही है सामने, तो बहुत अच्छा धीरे धीरे लगेगा। हो जाएगा और भी ज्यादा बेटर होगा, और देखते हैं 1-2 दिन में ये इंटरव्यू चला भी जाएगा। वैसे ओवरऑल रेस्पॉन्स ठीक है आपका पढ़ाई के प्रति, वैसे तो ठीक है ना? यस सर। तो ठीक होगा, एब्सेंट्स को बस थोड़ा कंट्रोल करना है, इसे रैप अप कर लें। यस सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने। ये रिमझिम हंसवा रही है मुझे, बट चलो कोई बात नहीं है। आप सभी का आभार। उम्मीद करते हैं आपको ये राधिका का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट किया करें, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें मोटिवेशन बहुत एक अलग लेवल का मिलता है। सब्सक्राइब करें, राधिका इसने रिमझिम ने कहा था कि सब्सक्राइब बोला नहीं है पिछली वीडियो में, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि इन बच्चों का जो ये पूरा का पूरा सेशन है ये कुछ लोगों के साथ में और साझा किया जा सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।